गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेडिएशन प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस, नीट, आईआईटी एडवांस के लिए, ठीक है ना। क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई लाइट है, ध्यान से समझो चीज़ों को, है ना। मान लीजिए ये सरफेस है, क्या है ये सरफेस, और कैसा सरफेस है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या सरफेस है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, ठीक है ना। वन बाय वन करके समझाऊंगा, पहले मैं पहला पॉइंट समझा, ठीक है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऊपर से लाइट आ रही है, इस सरफेस पे गिरती है, ठीक है। लाइट आ रही है उस सरफेस पे ऐसे गिरती है, तो लाइट क्या करती है? लाइट क्या करती है? इस सरफेस से प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। हमें बता रहा है कितना प्रेशर लगाती है, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है ना। लाइट रेडिएशन है, तो ये लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये लाइट है, ध्यान समझो, है ना। और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या हुआ? लाइट किससे मिलके बनती है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है। वो सारे पार्टिकल्स सरफेस पे आते हैं और टकरा के वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। टकरा के वापस कर चले जाते हैं विदाउट लूजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। उनका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब जिस स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से टकरा के वापस चले जाते हैं। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। और इस सरफेस पे आ रही है, इतने एरिया पे, ए एरिया है ये कितना एरिया है? ए एरिया। तो रेडिएशन प्रेशर बताना है मुझे, ठीक है। क्या करेंगे हम? सबसे पहली बात, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये ए एरिया है, ऐसे एरिया है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, ध्यान से देखा करो चीज़ों को। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, मैंने पढ़ाया आपको कि नहीं पढ़ाया? बोलो, देखो ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये आई इंटेंसिटी है, क्या है ये? आई इंटेंसिटी, ठीक है। अगर बात की जाए पावर की, तो पावर होता है टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और पावर होता है इंटेंसिटी इनटू एरिया, ध्यान से समझो चीज़ों को, इंटेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। एनर्जी, टोटल एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू, तो एन फोटोन की कितनी होगी? एन एच न्यू अपॉन टी। तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड कितना आ जाएगा? एन बाई टी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आई ए और बाय एच न्यू होता है सी बाय लैम्डा, तो ये लैम्डा बाय एच सी। दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस पर सेकेंड, ठीक है ना। इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटॉन इंसिडेंट हुए, ये आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक फोटॉन का मोमेंटम चेंज। देखो ध्यान से देखो, ये फोटॉन आया, किससे आया? एच बाय लैम्डा मोमेंटम से आया, और टकरा के चला गया, किससे चला गया? एच बाय लैम्डा मोमेंटम से। मैंने बताया था आपको, एक फोटॉन के पास मोमेंटम कितना होता है? एच बाय लैम्डा। एक फोटॉन के पास मोमेंटम कितना होता है बेटा? एच बाय लैम्डा मोमेंटम होता है एक फोटॉन के पास। मैंने बताया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सही है। तो एच बाय लैम्डा से आया, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, ऑफ सिंगल फोटोन का मोमेंटम में चेंज कितना आया? 2h बाय लैम्डा, ठीक है, 2h बाय लैम्डा। तो चेंज, तो अब आएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ n फोटॉन्स। n फोटॉन्स का चेंज मोमेंटम कितना आया? n फोटॉन्स का चेंज मोमेंटम आया n 2h बाय लैम्डा, ठीक है ना। और चेंज इन मोमेंटम ऑफ n फोटॉन्स पर सेकेंड कितना आया? n बाई टी 2h बाय लैम्डा, ठीक है। तो n बाई टी कितना है? डाल दो उसमें, ठीक है ना। तो n बाई टी की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ n फोटॉन्स पर सेकेंड कितना आ गया? आई ए लैम्डा बाय एच सी इंटू 2h बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, h से h कट गया, 2
आई ए बाई सी एंड दिस इज व्हाट फोर्स, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ n फोटॉन्स। तो n फोटॉन्स ने सरफेस पे कितना फोर्स लगाया वो निकल आया। बोलो निकल आया कि नहीं निकल आया? फोर्स निकल आया। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है बेटा? रेडिएशन प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो रेडिएशन प्रेशर होगा फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया ना, परपेंडिकुलर। ये जो फोर्स लग रहा है, ये चेंज इन मोमेंटम कैसा है, इस डायरेक्शन में है ना, तो फोर्स जो लग रहा है परपेंडिकुलर लग रहा है ना। और एरिया कौन सा, ये वाला परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना फोर्स है ये, और एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 2I/c इज रेडिएशन प्रेशर, इज व्हाट, रेडिएशन प्रेशर। बोलो समझ में आया? होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। होप करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी।